हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। आज हम 62वां सर्ग पढ़ेंगे किष्किंधा कांड का। और पिछले सर्ग में हमने संपाति जटायु का भाई मिला और उनके द्वारा पता चला कि रावण सीता जी को ले गया है दक्षिण दिशा में। अब हनुमान जी और ये सब बातचीत कर रहे हैं। अब अपने इनके जान में जान आ गई है, अब इनको पता चल जाएगा। राम हनुमान जी अब जाएंगे अगली सर्ग में। तो 62वें सर्ग में निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। अब संपाति के द्वारा जो बातचीत चली है वो सुनो दोबारा। बानरो उन मुनि श्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी और विलाप करने लगा, क्योंकि जो राज से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख और पराक्रम से भी हाथ धो बैठा था, अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर पे नीचे गिरूंगा। जब कहा बानरो उन मुनि श्रेष्ठ को ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, संपाते तुम चिंता ना करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे और आंखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों का प्रत्यक्ष और जाना है। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। जब उन्होंने बताया कि उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। वनवास काल में जनिस्थान में रहते हुए उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण असुर हर के ले जाएगा। वह देवता और दानवों के लिए अवध्य होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यदि भी राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन भी दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर तो दुख में ही डूबी रहेगी। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करेगी। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर और देवताओं के जो दुर्लभ है निवेदन करेंगे और उस अन्न को इंद्र को दिया हुआ जानकी उसे स्वीकार कर लेगी। सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकाल कर श्री रामचंद्र जी को के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेंगी। उस समय वह इस प्रकार कहेंगी, मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हों, यह अन्न उसके लिए समर्पित है।
संपाते रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत बानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। यहाँ से किसी तरह के कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दिशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। ये संपाति के लिए ऋषि ने बताए थे। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर देता हूँ। तो उन्होंने पंख युक्त किया। पंख युक्त हो जाएंगे। यद्यपि मैं आज भी तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता। यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। पंखों की वजह से तुम उड़ोगे, डोलोगे इधर उधर। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। यद्यपि मैं भी उन दोनों के भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझसे कहा था। और 65वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। अब 63वां सर्ग। संपाति का पंख युक्त होकर बानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और बानरों को वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाक करने ये तथा और बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम को भीतर चले गए। तदंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ आया। तब से तुम लोगों के आने की मैं बाट देख रहा हूँ। मुनि बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, इसमें 8000 अधिक वर्ष निकल गए। 8000 वर्ष। मुनि के कथन के हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा करता रहा हूँ। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्ग लोक को चले गए, तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे दिन रात दिन जलाती रहती है। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता गया और उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि सम्मति मुझको दी थी, वह मेरे दुख उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को दूर करती है। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए श्री राम लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए बानरों के साथ संपाति इसी प्रकार बातें कर रहे थे कि उनके वनचारी बानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। उसी समय निकल गए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरो अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए हैं।
युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम तथा बल था, वैसे ही बल और पुरुषार्थ इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। बानो तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता की दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों के कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त बानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी यह बात सुनकर उन श्रेष्ठ बानरों का हृदय प्रसन्नता वे दुखी हो रहे थे, बहुत मरणासन्न हो गए थे। प्रसन्नता से उनका दिल खुश हो गया और वे पराक्रम साध्य अम्बुदय के लिए वे उद्यत हो गए। तदंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अब जित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। जय राम, जय सिया राम। जय हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब 64वां सर्ग। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए बानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति पूछना। गजराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी वाले सभी बानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर आपस में उछल कूद और गर्जना करने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए सभी बानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए और उन भयंकर पराक्रमी बानरों ने उस समय उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली बानर वीरों ने अब वहाँ डेरा डाला। वह समुद्र कहाँ तो तरंगहीन तथा शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यत्र जहाँ थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थी वहाँ वह कीड़ा करता हुआ सा प्रतीत होता था और दूसरे स्थलों में जहाँ ताल तरंगें उठती थी वहाँ पर्वत के बराबर जल राशियों से आवर्त दिखाई देता था। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ बानर बड़े विषाद में पड़ गए, दुखी हो गए। आकाश के समान दुर्ढंगे समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब बानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारे वानर सेना की विषाद में डूबी हुई देख कब श्रेष्ठ अंगद उन भयातुर बानरों को आश्वासन देते हुए कहा और बोले, वीरों तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध से भरा हुआ सांप अपने पास आए और बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है उसका तेज नाश हो जाता है। उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े बानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई बानरों की सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। अब बालीपुत्र अंगद पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस बानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े बानरों का सम्मान करके उनसे अर्थयुक्त बातें कही। सुनो,
और बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा, शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा? कौन वीर बानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा, और कौन इन समस्त पथियों का महान मान भय से मुक्त कर देगा, जिसके प्रसाद से हम लोग सफल सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फल होकर श्री राम, महाबली, लक्ष्मण, वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों में से कोई दानवीर वानर वीर समुद्र को यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभयदान दे। अंगद की यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। यह सारी वानर सेना वहाँ जड़वत स्थिर हो गई। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन लोग सबसे कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है। इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी को भी गति कहीं नहीं रुकती। तुम लोगों की गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बतावे। जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरे कृष्ण मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। मंगले भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब इस प्रकार चर्चा चली रही थी। अब आगे चलेगी, हनुमान जी जाएंगे, हनुमान जी से चर्चा होगी। अब उनका बल पता लगेगा। देखो, बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन जाम्बुवान और अंगद की बात की तथा जाम्बुवान का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। ये 65वां सर्ग किष्किंधा कांड का 65वां सर्ग लास्ट चल रहे हैं। ये अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी लंबी छलांग लगाकर मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का या शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज गवाच गवय सरव गंधमादन मेंद द्विज सुषेण जाम्बुवान, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाच बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद सरव नामक वानर ने कहा, कपिबरों से कहा, बालो मैं 30 योजन तक छलांग चलाऊंगा। तदंतर कपिबर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा और इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं, मैं 50 योजन तक जा सकता हूँ, छलांग चला जाऊंगा। इसके बाद वह वानर वीर मेंद तथा उन वानरों में से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूँ। तदंतर महातेजस्वी द्विज बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद धैर्यशाली का विशेष महातेजस्वी सुषेण बोले,
मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जाम्बुवंत जो सबसे बूढ़े थे, ये बोले, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की उस शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ, तो भी जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसको मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है, आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जाम्बुवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी दूर तक की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के वेग में सर्वव्यापक एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु, अब इनके अंदर अंतर कथाएं हैं, आप सुनिए। सुनो, अच्छी तरह भक्तजनों को सुनने में आनंद आएगा, कृपा बरसेगी। यज्ञ में सर्वव्यापी और सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 भाग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा लिए थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर तो महान बलता जिसकी कहाँ तुलना नहीं है। आजकल तो मुझ में स्वतः ही चलने की इतनी शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लांघन रूप इस वर्तमान कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। तदंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जाम्बुवान का विशेष आदर करके यह उदारता पूर्वक बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तब बातचीत की कला में चतुर जाम्बुवान ने कपि श्रेष्ठ अंगद से कहा, ऋषियों और वानरों, श्रेष्ठ श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। भले ही तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ, तथापि सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहाँ से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह प्रेत से आज्ञा पालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र रात्रि स्त्री की भांति रमणीय हो, जैसे नारी पति के हृदय को स्वामिनी होती है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो, परंतु तब स्वामी सेना के लिए कलत्र स्त्री के समान संरक्षणीय होता है, यही लोक की मान्यता है। शत्रुदमन तात तुम ही इस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य की मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल में रहने पर सभी गुण सफल होते हैं। अतः सत्य पराक्रमी शत्रुदमन भी तुम ही इस कार्य के साधन और बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपिश्रेष्ठ तुम ही हमारे गुरु और गुरु पुत्र हो, तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जाम्बुवान पूर्वक बात कह चुके, तब महाकपि बाल कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार ना होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चले, तो वहाँ जाकर हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय दिखाई नहीं देगा। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यंभावी है,
क्योंकि हम समय भी निकाल चुके हैं। अतः जिस उपाय से सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट ना पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उसी समय में अंगद के ऐसा कहने पर वीर बानर शिरोमणि जामवन ने उनसे यह उत्तम बात कही। तस्ते वीर कार्य सत्य न किंचितम प्रयासते, ऐसे संचोद या हमनेनम ये कार्य सार्यस्थ। हे वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्ध भी कर सकेगा। यूथपति जामवन ने वानर सेना को श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौत से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, वे दूर तक की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट बारी। अब थोड़ा सा छोटा सा भजन हो जाए। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ी है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अब आगे आगे कथा आएगी, अब उसमें हम गाएंगे थोड़ा सा। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बैठी सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न श्री हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न श्री हनुमान के बिना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब हनुमान जी का अब लंका में प्रवेश होने वाले हैं। अभी किष्किंधा कांड चल रहा है, हनुमान जी से बातचीत करने में निकल जाएगा ये पूरी, ये एक संतुलन पूरा हो जाएगा। अब दूसरी शुरू करेंगे अगले दिन से। 66वां सर्ग किष्किंधा कांड का 66वां। जामवन का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाकर और समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। क्या कारण था? हनुमान जी को अपनी शक्ति मालूम नहीं थी, याद नहीं रही। ये सारी बातें अब इसमें अगले सर्ग में बताया जाएगा। आप सुनो। लाखों बानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवान ने हनुमान जी से कहा, बानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान
तुम तो बहादुर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विंतानंदन गरुण हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली और तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहाँ से निकाल लाते हैं। उसी प्रकार उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में है, और इसलिए तुम्हारा वेग विक्रम भी उनसे कोई कम नहीं है। हे वानर शिरोमणि हनुमान, तुम्हारा बल बुद्धि तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते। जामुमान जी उनको बता रहे हैं, हनुमान जी को याद दिला रहे हैं अपने पराक्रम की, जो किसी ऋषि ने उनको साफ दे दिया था। जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा, उनके अपने बल का एहसास नहीं होगा, जो आगे इसमें बताएंगे। आप सुनो। वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजकिस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वो समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय में साप बस हुए कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनीषी कुंजर की पुत्री इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वो अब सुन रहे हो ना अच्छी तरह अंजना की पूरी कहानी। हनुमान जी को बल कैसे प्राप्त हुआ, कैसे थे, क्या हुआ, कौन है हनुमान जी, अब आई कथा में इसमें सुनोगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उनके किनारे का रंग लाल था। पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परत पर सटी हुई गोल गोल जांघों एवं एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्वी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भावना का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। मतलब पवन पुत्र कैसे हुए और केसरी नंदन कैसे हुए, इसके बारे में सारी कथा आएगी, अंतर कथा है ये। उन्होंने उस अनिंद सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। उन्होंने उसी अनिंद और सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पढ़कर वह माँ घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पात्र व्रत का नाश करना चाहता है। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी का व्रत नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यह सती, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान और महातेजस्वी
महाबली, महापराक्रमी, पर महापराक्रमी तथा लांगने और छलांग मारने में मेरे ही समान हुआ। महाकपि वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहु वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में मैं एक विशाल वानर वन के भीतर एक उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुमने सहसा आकाश में उछल पड़े। सूर्य को देखकर तुमने समझा यह कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा उसके ऊपर उछल पड़े। महाकपि 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद और चिंता नहीं हुई। कपि प्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरि शिखर पर तुम्हारे हनु का बाया भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया, तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। तुम पर प्रहार किया गया, यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उस प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रभावित होना छोड़ दिया, अग्नि वायु को बंद कर दिया, सब वायु अपनी खींच ली। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम सम्रांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकेंगे। प्रभु, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्त्र नेत्रादि इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी, तुम जब चाहोगे तब मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो, तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के समान के पराक्रम वायुदेव के और पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। बस तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई, इस समय तुम ही हम लोगों से मैं दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। तात भगवान वामन की ने त्रिलोक को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी को 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का पंचय किया था, जिनके द्वारा अमृत को मथकर निकालना था। उन दिनों हमें महान बल मिला था, हमें बल था उस समय अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में से तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है कि हनुमान जी में कितना बल है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो, इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हुए हैं, तुम उनकी उपेक्षा क्यों करते हो। महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 भग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। जय राम, जय सिया राम। इस प्रकार बानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवान की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना पर हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। जय राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली की जय। जय सिया राम। अब 66वां सर्ग पूरा हुआ किष्किंधा कांड का। अब 67वां सर्ग।
इसमें हनुमान जी का समुद्र लांघने के लिए उत्साह प्रकट करना, जामवान के द्वारा उनकी प्रशंसा, वेगपूर्वक छलांग मारने के लिए हनुमान जी का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा 67वां सर्ग है। 100 योजन समुद्र को लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा बढ़ते वेग से भरपूर होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए। महाबली हनुमान जी की स्तुति करने हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उनमें तो बल आ गया तुम में। उनके चारों ओर खड़े हुए प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साहयुक्त होकर उन्हें इस प्रकार देखने लगे जैसे उत्साहयुक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। हनुमान जी का आकार इतना ऊंचा हो गया। अपनी प्रशंसा सुन के महाबली हनुमान ने शरीर को भी और भी बढ़ाना आरंभ किया। साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमा घुमा कर अपने महान बल का स्मरण किया। बड़े बूढ़े बिना वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से भरपूर होते हुए हनुमान जी का रूप बहुत बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। जैसे पर्वत के विस्तृत कंदरा में सिंह अंगड़ाई लेता है, उसी प्रकार वायु देवता के औरत पुत्र ने उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई लेकर और बढ़ाया। जमाई लेते हुए बुद्धिमान हनुमान जी का दीप्तिमान मुख जलते हुए भार तथा धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। वे वानरों के बीच में उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हुआ। अब उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेव के सखा हैं। अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत और शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरत पुत्र हूँ। छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। कई सहस्त्र योजन तक फैले हुए मेरे गिर की जो आकाश के बहुत बड़े भाग को ढके हुए हैं और उसमें रेखा खींचता सा जान पड़ता हूँ। मैं बिना विश्राम किए सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। अब सभी वानर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसके जल से भी मैं पर्वत, नदी और जलाशयों सहित संपूर्ण जगत को आप्लावित कर सकता हूँ। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से विक्षिप्त हो उठेगा। इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्पभोजी विनता नंदन गरुण आकाश में उड़ते हों तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर उड़ सकता हूँ। हनुमान जी ने अपनी सारी शक्ति दिखा दी। श्रेष्ठ पांडवों, उदयाचल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित हुए सूर्यदेव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ। मुझमें इतना बल है और वहाँ से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। उनको अपनी शक्ति याद आ गई। उनको जब शक्ति को उनको ताप मिला हुआ था ऋषि का, इसलिए उनको शक्ति जब याद आएगी, दंडकारी तो है ही, उदम करते थे, उन्होंने कह अपनी इनको भूल जाएंगे। जब कोई याद दिलाएगा ना तब ये याद आएगा, तब वो अपना बल याद करके अब वो सब में शिरोमणि हो गई। अब आकाशचारी समस्त यह ग्रह नक्षत्र आदि को लांघ कर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र को सोख लूँगा, मैं चाहूँ तो पृथ्वी को विदीर्ण कर दूँगा और कूद कूद कर पर्वतों को चूर चूर कर दूँगा। और क्योंकि मैं दूर तक की छलांगे मारने वाला वानर हूँ।
महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य उस पार पहुंच जाऊंगा जहाँ रावण रहता है। आज आकाश में वेग पूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षों के नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्र पुंजों से सुशोभित स्वाति मार्ग छाया पृथ के समान प्रतीत होगा। बांडो आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए, नीचे उतरते हुए देखेंगे। एक कपिवरो, तुम देखोगी कि मैं महाअग्नि मेरू के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूंगा और बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित्त हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी मैं सुखा सकता हूँ। मैं इतनी ताकत रखता हूँ। पंते सेवा शक्ति मर्मम मारुतत्सेवारिते सुपर्ण राजनाम मारुतम वा महाबलम ने तद्भूतम प्रत्यामी जन्मा प्रतु मनुव्रते बजेत। बिनता नंदन, गरुण में, मुझ में अथवा वायुदेव में ही समुद्र को लांघ जाने की शक्ति है। पक्षीराज गरुण अथवा महाबली देव वायु देवता के सिवा किसी प्राणी में ऐसा नहीं देखता जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। मेघों से उत्पन्न हुई विद्युत की भांति मैं पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। समुद्र को लांघते लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। बाद में मैं बुद्धि से जैसा देखता हुआ सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसके अनुरूप ये होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विधेय कुमारी का दर्शन करूँगा। अतः तुम सब लोग खुशियाँ मनाओ। मैं वेग में वायु देवता के समान गरुण के समान हूँ। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वज्रधारी इंद्र तथा स्वयं ब्रह्मा जी के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहाँ से ला सकता हूँ। समूची लंका को भी भूमि से उखाड़कर हाथ पर उठाए और ऐसा मेरा विश्वास है। तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत ही हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधुओं के शोक को नष्ट करने वाली थी। सुनकर वानर राज सेनापति जाम्बवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बोले, वीर केसरी के पुत्र वेगशाली पवन कुमार, तात तुमने अपने बंधुओं का मान शोक नष्ट कर दिया। यह आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब ये कार्य सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्रचित्त होकर तुम्हारे लिए मंगल कृत्य स्वस्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर को पार कर जाओगे। जब तक तुम लौटकर आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों की जीवन तुम्हारे अधीन है। तदंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने
उन वनवासी बानरों से कहा, जब मैं यहाँ से छलांग मारूंगा तब उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के महासमूह से शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत से ये शिखर ही ऊंचे ऊंचे रिश्ते हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेंद्र शिखरों पर ही वेग पूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मार दूंगा। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकेंगे। यूँ कहकर पवन कुमार वायु के समान महापराक्रमी शत्रुधर्मन मर्दन पवन कुमार हनुमान जी ने अपने पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के पुष्प युक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वन पशुओं वहाँ की हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह सघन जान पड़ता था और वहाँ के वृक्षों में सदा ही फल मूल लगे रहते थे। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मत वाले गजराज विचरते थे। मदमस्त पक्षियों से समूह सदा कलरव किया करते थे। तो जल के स्रोतों और झरनों से वह पर्वत व्याप्त दिखाई देता था। हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा होके दिखाया है और महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। बड़े बड़े शिखरों से ऐसे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्र तुल्य महापराक्रमी महाबली कपि श्रेष्ठ हनुमान वहाँ इधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुए महान मदमस्त गजराज की भांति चीत्कार सा करने लगा और वहाँ रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उनका आर्त चीत्कार था। उसके शिला समूह इधर उधर बिखर गए। उससे नए नए झरने फूट निकले। वहाँ रहने वाले मृग और हाथी भैंसे थर्रा उठे। हनुमान जी ने अपना बल और पौरुष दिखाया तो बड़े बड़े वृक्ष राक्षस वृक्ष झोंकों के खाकर झूमने लगे। मधुपान के संसर्ग से उद्धत वाले अनेकानेक गंधर्वों के जोड़े विद्याधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर वहाँ से जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए। उस समय पर्वत के शिखरों से बड़ी बड़ी शिलाएं टूट टूट कर गिरने लगी। इसी प्रकार महान पर्वत बड़ी दुरावस्था में पड़ गया। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांस खींचते हुए सर्पों से उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओं से अलंकृत सा प्रतीत होता था। वह से घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे, जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछड़ा हुआ एक राही भारी विपत्ति में फंस जाता है। यही दिशा उस महान पर्वत महेंद्र की हो रही थी। शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वेगशाली महामनुषी महान भाव हनुमान जी का मन वेग पूर्वक छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। जय राम जय सिया राम। किष्किंधा कांड का पूरा संपूर्ण हो गया। थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी सुना रहे हैं। अब हनुमान जी में इतना बल था कि उनके बल के जो बाली में बल था ना, बाली का अपने घमंड में चूर चूर था कि मुझसे ज़्यादा बल किसी में नहीं है। तो जो भी बल था तो दूसरे सामने वाले का बल उसमें आ जाता था। अब हनुमान जी से उसकी कुछ कहा सुनी हो गई कि तुम्हारा बल दिखाओ, तो अब मेरे से कल आ जी। अब हनुमान जी फिर ब्रह्मा जी के पास गए तो वो बल ब्रह्मा जी आए उनके पास। किनके पास? बाली के पास। तो हनुमान जी से पहले मिले थे ब्रह्मा जी कि तुम अपना 10% ही बल लेके जाना बाली के सामने। तो जब देखना कितना बल है बाली में मालूम पड़ेगी, जब युद्ध लड़ने जाना। अब खाली हनुमान जी बाली के पास 10% कोई लेके गए
अब 10% से इतना बल हो गया बाली में कि उसका अंग अंग फटने लगा। उतना हालत ख़राब हो गई कि वो मतलब ऐसा हो गया कि अभी अभी तब तब फट जाएगा शरीर। तो फिर जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान से बराबरी मत करे, हनुमान जी को मालूम पड़ जाएगी तुझे, कि हनुमान जी फिर आए ब्रह्मा जी बाद में दोनों के पास, कि हनुमान जी में बल इतना है कि 10% ही आया है, वो पूरे बल को लेके आते तो तुम खत्म है ये बल से, तो शरीर ही तुम्हारा खत्म हो जाता। जब आप समझ में आया, जब हनुमान जी को हाथ जोड़ने लगे कि हनुमान जी के बराबर बल किसी में नहीं है। जय राम, जय सिया राम। आज का प्रसंग यहीं का समाप्त होता है और ये पूरी पुस्तक पूरी हो गई है, कल दूसरा शुरू करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। आज किष्किंधा कांड खत्म हुआ है, तो आज हम हनुमान जी का एक भजन गाएंगे। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो राम श्री के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते होता, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय श्री राम, जय हनुमान। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष और सारद, वरण पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी, असुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि कुंज बखानी, काक भूषण गरुड़ के ये की। आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहोड़ सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सर्वस्व, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कलिमरि हरिणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, हरणि रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पीकी। आरती जपति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।